हाँ? अरे भाई साहब आइए। हाँ, कैसे मैं हैं? ठीक हूँ इमरती। तुम कैसी हो? हाँ अच्छी हूँ। हम्म। बैठिए, हम्म। चाय बनाकर लाती हूँ अरे मैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम बैठो। कहो ना। देखो इमरती, मैं किस मुद्दे पे बात करने हैं तुम्हें पता होगा। कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के राजा और माला का शादी करा देते हैं। तुम क्या बोलती हो? देखिए भाई साहब, वो ये है कि इस तरह सोच क्यों रही हो? अरे राजा काम पे जाता है और दोनों हाथों से कमाता है वो, और क्या चाहिए? देखो, तुम्हारी बातें सुनने के बाद ही मैंने अब तक इंतजार किया। इसके आगे और क्या वेट करूं? यही कि वो एक अच्छी पोजीशन में आ जाए, उसके बाद बात करेंगे। देखो इमरती, अगर मेरा दामाद काम पर भी नहीं गया तो मेरी बेटी को खुशी खुशी रखेगा वो। उस पे मुझे पूरा भरोसा है। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें मुझसे और मेरी बेटी से कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे भाई साहब, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? राजा और माला हमारे बच्चे हैं। बचपन से ही हम उन दोनों की शादी कराने के लिए सोच रहे थे। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात। थोड़ी सी ज्योतिष विद्या जानता हूँ, इसीलिए मैंने दोनों की जन्म कुंडली मिला के देखी। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर झट से शादी की तारीख तय कर दी तो फटाफट शादी कर देते हैं। क्यों नहीं? तो फटाफट अच्छी मुहूर्त निकालो, दोनों की शादी कर देते हैं। जो तुम बोलोगे वही करेंगे। हाँ, तो मैं पहले घर जाके ये खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाता हूँ। वो भी खुश हो जाएंगी और बिटिया उससे भी ज्यादा खुश हो जाएगी। ठीक है मृति, मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट रुको ना। अपने होने वाले दामाद से मिलकर जाओ ना, उसे भी खुशी मिलेगी ना। क्यों, राजा आज काम पे नहीं गया क्या? घर में क्या कर रहा है? उसका वीकली ऑफ है, इसीलिए आज घर पे बैठा है। हाँ, ये बात है। सो रहा है कि या जागा हुआ है? वो कहाँ सोने वाला है, वो किसी दोस्त से फोन पे बात कर रहा होगा या फिर OTT पे कोई पिक्चर देख रहा होगा। खैर रुको, मैं उसे जाकर बुला कर लाती हूँ। ठीक है। अंकल अंकल कैसे ठीक हैं हूँ आप? जमाई राजा। अरे आंटी और माला कहाँ गई? नहीं बेटा, एक काम से आया था मैं। हाँ अच्छा, फिर से माँ ने ज्योतिष के बारे में बात करनी शुरू कर दी है क्या? माँ, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? वो सब कुछ नहीं है। भाई साहब उसके लिए नहीं आए हैं, किसी और मुद्दे से आए हैं, इतना जान लो तुम। और कौन सा मुद्दा होगा? और किस मुद्दे पे बात करने आए होंगे? ओह समझा, फ्लैट खरीदने वाले थे ना? खरीद लिया क्या? नहीं बेटा, वो भी खरीदना है हमें। उससे भी एक अहम बात है। हाँ, ऐसी क्या अहम बात होगी? अरे अंकल, आप भी सरप्राइज दे रहे हैं हमें? फ्लैट भी नहीं है तो और क्या हो सकता है? देखो जमाई राजा, हाँ? मैं तुम दोनों के आगे कोई नई बात नहीं रख रहा हूँ। सब कुछ तुम्हें मालूम है। उस बारे में मैंने तुम्हारी माँ से कई बार बातें की हैं। कई बार माँ से बात की है। जहाँ तक मैं समझता हूँ जन्म कुंडली के बारे में बात की होगी। उसके बाद मेरी नौकरी के बारे में बात कर रहे थे आप लोग। हाँ, बोलिए ना क्या बात है? देखिए, आजकल के बच्चे जानने के बाद भी अनजान बने रहते हैं। सच बात कही। हाँ। मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बेटी आगे से तुम्हारे घर में रहने वाली है। ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ? ये क्या बेटा, अभी भी तुम अनजान बन रहे हो? यही तो देख, तुम्हारी और माला की शादी होने वाली है। मेरी शादी? क्या सब कुछ तुम मेरे ही मुंह से सुनना चाहते हो? दूध पीता बच्चा जो है। इस तरह पेश क्यों आते हो तुम? क्यों जमा राजा, खुश हो ना तुम? ठीक है मृति, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, बहुत खुशी हुई। ठीक है मृति। हे, यूं बुत पट के क्यों खड़ा है? शादी की बात सुनते ही मेरा बेटा बुद्ध बन गया है। माँ, माँ। क्या हुआ? माँ, ऑफिस में कुछ काम है, हाँ। इसलिए जल्दी जा रहा हूँ।
खा के जाओ ना। माँ कैंटीन में खा लूंगा माँ। कैसा बेटा है। हाँ? कामाक्षी, हेलो, बोलो कामाक्षी। कल फोन किया था तो अभी फोन कर रही हो? खैर, किस लिए फोन किया पता है? हमारे राजा की माला के साथ शादी हो रही है। दोनों परिवार ने फैसला ले लिया है। अच्छा, तुम्हारे बेटे की मंडप में शादी हुई थी ना, और फिर मंडप का खर्च, कैटरिंग का खर्च, उस सब का लिस्ट बनाकर मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है? अच्छा, मुझे और भी काम है, मैं रखती हूँ। किसी भी तरह धूमधाम से ये शादी हो जाए। अरे बड़े ताऊ जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? खबर मिली क्या? हाँ बड़े ताऊ जी, राजा और माला की शादी तय हो गई है। दोनों परिवार ने फैसला ले लिया है। ठीक है बड़े ताऊ जी। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, लगता है वो आगे हैं। कॉलिंग बेल की आवाज आ रही है। ठीक है, मैं फिर कभी बुलाती हूँ। हाँ, भाई साहब। माँ ये क्या कर दिया तूने? तेरी ये मजाल, ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? हे राम, किस मुंह से माला के बाप से मिलूंगी? उन्हें क्या जवाब दूंगी मैं? ये माला बेचारी, उसे क्या जवाब दूंगी मैं? तुझे तो माँ मुझे समझो ना, हम दोनों 3 साल से प्यार कर रहे हैं माँ। ये बात हम दोनों तुमसे बताने ही वाले थे, लेकिन तभी आपने अंकल की बेटी से मेरी शादी तय की। इसके अलावा कोई चारा नहीं था माँ। हम दोनों को क्षमा कर दो माँ। कौन सा मुंह लेकर मैं भाई साहब के पास जाऊंगी? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा ज़मीर मर गया क्या? बचपन से ही माला तुझे अपने पति के रूप में देख रही है ना? तूने उसे क्यों बुला दिया? माँ, मैं मजबूर था माँ, इसीलिए मैं अंकल की बेटी से शादी नहीं करना चाहता था। इससे जी जान से प्यार करता था मैं। इसके बिना मैं जी नहीं सकता माँ। अब मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता माँ। माँ, और ये भी मुझसे जी जान से प्यार करती है माँ। अब ये मेरे बिना मर जाएगी माँ, इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली माँ। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? तुम्हें बताओ ना, भाई साहब को क्या जवाब दूं? माँ, क्या जवाब दूं मुझे पता नहीं, लेकिन इसके बिना मैं भी नहीं जी सकता माँ। ये बहुत अच्छी बहू बन के रहेगी माँ, और ऊपर से पढ़ी लिखी भी है। तुम्हारी हर बात मानेगी माँ। माँ, किसी भी तरह माला के पिता को तुम समझाओ, बात करो माँ। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है माँ। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ ना माँ। क्या मैं अपनी जिंदगी नहीं जी सकता माँ? जवाब दो ना माँ। हाँ छोड़, बेशर्मी के साथ ऐसा काम करके अब सफाई पेश कर रहे हो। जी चाहता है कि तुझे मैं... आंटी, 1 मिनट सुनिए। छोटा मुंह बड़ी बात ऐसा नहीं सोचिए। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था, और इनके बिना मैं जी भी नहीं सकती। इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली। जब हम प्यार कर रहे थे उसी समय आपको और मेरे घर वालों को बताना चाहती थी, और शादी भी करना चाहती थी। लेकिन हम दोनों ने कभी नहीं सोचा कि ऐसे हालत होगी हमारी। हाँ माँ, तुम समझा करो माँ। तुम्हारे बिना मेरा कौन है माँ, बोलो। हाँ। बहुत हो गया, अब नाटक मत करो। इतना सब करके अब मुझसे माफी मांग रहे हो। माँ, ये मेरा दुर्भाग्य है। ठीक है, उनसे बात करके देखती हूँ। ओहो, वो क्या बोलेंगे कुछ पता नहीं। उनके बारे में सोचती तो कहाँ फुटती हूँ मैं। ठीक है, अंदर आओ। क्या कर सकते हैं, यही किस्मत में लिखा है। माँ, आरती। ए, इसके आगे तुमने कुछ बोला तो थोबड़ा तोड़ दूंगी मैं। जब तक भाई साहब शांत नहीं हो जाते, एक दूसरे से बात नहीं करोगे। चलो आ जाओ।
आंटी, क्या है? ये लीजिए चाय। मैंने कहा ना, जब तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होती तुम मुझसे बात नहीं करोगी। फिर क्यों चाय लेके मेरे पीछे पड़ी हो? लेके जाओ। लीजिए ना आंटी। बोला ना जाओ यहाँ से। हे, क्या हुआ? हे, तू भी पागल है? कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हाँ? और तू बोल रहे है कि मम्मी को जाके चाय पिलाओ, और तुम्हारी मम्मी आँख बबूला हो रही है। मुझे बना क्या पता, मुझे लगा कि उसका मूड ठीक होगा। ओह गॉड, अब माँ को कैसे समझाऊंगा पता नहीं। हाँ। ओहो भाई साहब। हेलो भाई साहब। हाँ, इमरती, हाँ मैंने एक फोन क्यों किया पता है? हाँ। शादी का जो भी काम है मैंने शुरू कर दिया है और तारीख भी तय कर दी है, और मेरी पत्नी ने सारी तैयारियां भी शुरू कर दी है, और फिर उसने एक बहुत बड़ी लिस्ट भी बना के रखी है। हेलो इमरती, मेरी बात सुन रही हो ना तुम? इमरती, कहाँ खो गई हो? हाँ सुन रही ठीक हूँ। है, सगाई के लिए बहुत सारी चीजें खरीदनी है, फिर फोन करता हूँ मैं तुम्हें। देखिए एक मिनट। हाँ? क्या हुआ? कैसे बताऊं, समझ नहीं पा रही हूँ। अरे इमरती, क्या हुआ, बोलो। वो ये है कि देखिए, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए इन्हें माफ कर देना चाहिए। किसी तरह भाभी और माला को आप समझाइए ना, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। भूल हो गई, प्लीज हम दोनों को क्षमा कर दीजिए अंकल, अनजाने में भूल हो गई। इसके बिना मैं जी नहीं सकता, पता है ना। प्लीज माफ कर दीजिए। कसम से मैं आपसे ये बात कहना चाहता था, लेकिन मैं कह नहीं पाया। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो ना। अरे छोड़ो राजा, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। ये बात अगर तुमने मुझसे कह दी होती ना, मैं खुद तुम दोनों की शादी धूमधाम से करवा दिया होता। तुम्हारी और माला के शादी के बाद पत्नी से बताई, और वो भी बहुत खुशी से लोगों को बताई, और सारी तैयारियां भी करने लग गई। उसकी बात छोड़ो, कम से कम तुम मेरी बेटी माला के बारे में सोचा होता। वो सपनों की दुनिया में जी रही थी, पता है तुम्हें? मेरा राजा बोल के बहुत खुश हुआ करती थी, पता है तुम्हें? अब मैं कौन सा मुंह लेकर उसके सामने जाऊंगा? एक बाप के दर्द को समझा करो तुम। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया बेटे? यही तो मैंने भी इन दोनों से पूछा। जी चाहता है इसी पल इसे मार डालूं। देखो, इसके भरोसे ये लड़की आई है, इसीलिए मैं खामोश हूँ। ठीक है, इसके आगे क्या कर सकते हैं? मैं घर में बोल के देखता हूँ। तुम दोनों को किसी तरह मैं जुदा कर दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे हाँ? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। कैसे तुम्हारी भाभी से जाके ऐसा बोलूं, यही सोच रहा था मैं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी भाभी से और माला से मैं बात करता हूँ। ठीक है, इसी बहाने इन दोनों की सुहागरात का मुहूर्त निकालिए ना। जरा पंचांग देख के बताइए ना। ठीक है, जरूर। मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई, बल्कि मैं गुस्से में हूं यहाँ। और उस बारे में तुम कुछ सोचे बिना सुहागरात मनाने जा रहे हो, और मुझसे ही सुहागरात मनाने की डेट भी पूछ रही हो। हैं? अभी दिखाता हूँ, इसके आगे मैं चुप नहीं रहूंगा। आगे आगे देखो मैं क्या करने वाला हूँ। सुनो रानी, तुम अपने घर वालों को फोन करके बताओ। पहले तुम बात करना, उसके बाद मुझे फोन देना। ठीक है आंटी। हेलो मम्मा, मैं राजा के घर आ गई माँ। हम दोनों ने शादी कर ली, हमें क्षमा कर दो माँ। किसी भी तरह हम दोनों को अपना लो माँ।
मैं आंटी के पास देती हूँ, उनसे बात कीजिए ना माँ। माँ 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 प्लीज माँ, समझो माँ, तबाह हो जाएगी मेरी जिंदगी। पापा से बात करके थोड़ा समझो माँ। ठीक है, मैं आंटी को देती हूँ, आप बात करो माँ। आंटी, मैंने बात कर ली है। एक बार आप भी बात कीजिए ना। हेलो, थोड़ा धैर्य रखिए। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, इसलिए शादी कर ली। किसी भी तरह अपना लीजिए, मासूम है दोनों। हमारे बच्चों से गलती हो गई। मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है बेटे को। प्लीज। मैंने बातें कर ली, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? खैर, कुछ दिन जाने दो। हाँ, कुछ ही देर में माला के पिताजी आ जाएंगे। वो क्या कहने वाले हैं कुछ पता नहीं, क्या करेंगे पता नहीं। लगता है वो आ गए। आइए भाई साहब। आइए अंकल। देखिए, आपने उन दोनों से बात की? हाँ, बात करके उन्हें समझा दिया मैंने। इसके आगे मुझसे कुछ मत पूछना। हाँ, फिर वधु के घर वाले क्या बोल रहे हैं? मेरी उनसे बात हुई, लेकिन वो हमारी बेटी नहीं। हमने उसका पिंडदान कर दिया। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। आगे से हमें फोन मत करना, आप ही देख लेना, ऐसा बोल दिया। उसके बाद मैंने भी बात नहीं की। अगर इनके बच्चे हो गए तो जरूर मिलने के लिए आएंगे, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं बोला। हाँ भाई साहब, आप ही कोई अच्छा समय निकालिए ना। आहा, जैसे मैंने सोचा सब वैसे ही हो रहा है। एक हाथ देखता हूँ। इसी मुद्दे को रख के इन दोनों को मैं अलग करूंगा। इस लड़की को भगा के उसकी जगह मेरी बेटी को भेजूंगा मैं। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो मेरी बेटी को इससे अच्छा वर नहीं मिलेगा। आखिर इस तरह क्या सोच रहे हैं आप? चाहे कुछ भी हो, बोलिए ना। नहीं मरती, अगर पंचांग है तो लेके आओ ना। ठीक है। राहु केतु। हाँ, ठीक से कुंडली देख ली मैंने। इनकी शादी के समय और इस कन्या की राशि और नक्षत्र को रख के आप सुहागरात की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा राजा, ठीक कितने बजे तुमने कन्या को वरमाला पहनाया? लगभग सुबह के 11:30 बजे। बेटी, अपना नाम, राशि, नक्षत्र वगैरह जरा बोलो तो। नाम रानी, मिथुन राशि है, पुनर्वसु रानी, तीसरा चरण। मिथुन राशि, पुनर्वसु। देखिए, क्या हुआ? कुछ भी हो बताइए।
मेरी बात सुनो, बेटे की जन्म कुंडली और उस कन्या का नाम, नक्षत्र और राशि वगैरह इन सब को जोड़ के देखा जाए तो बहुत अच्छा योग बनता है। फिर क्या, अच्छा समय निकालकर इन दोनों को मिलाइए ना। नहीं, समस्या ही वही है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हे, हम दोनों बड़े बात कर रहे हैं ना, तुम चुप रहो। देखिए, अभी तो आपने कहा कि योग बन रहा है, तो फिर क्या हो गया? वैसे मैचिंग अच्छी है, लेकिन राजा ने जब शादी की थी वो समय और उस वधु की राशि और नक्षत्र के मिलन का समय भी बहुत बुरा था। तो उसके लिए अभी क्या करना होगा? समाधान करने से सुहागरात मना सकते हैं ना? समाधान का प्रबंध तो कर सकते हैं। उसके लिए दोनों को 41 दिन अलग रहना होगा। हमें अलग रहना होगा? ये क्या, इन्होंने ऐसे क्यों बोल दिया? क्यों, झटका मिला ना सबको। देखता हूँ आखिर कब तुम दोनों सुहागरात मनाओगे। इस जन्म में तुम दोनों सुहागरात नहीं मना पाओगे। किसी भी तरह 41 दिन के अंदर ही इस लड़की को इससे अलग करना होगा। अगर तुम दोनों को मैंने अलग नहीं कराया ना, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा और मेरी बेटी तुम्हारी बहू बनेगी। ये क्या, सुनते ही सब लोग एकदम खामोश हो गए। यही कि 41 दिन दोनों को अलग रहना है, तो क्या करें समझ नहीं आ रहा है। खैर ठीक है, जो आप बोलेंगे वही करेंगे। जो भी समाधान या पूजा है वो हम करेंगे। कोई बड़ा नहीं है इमरती। 41 दिन तक रानी को रोज दिए जला के पूजा करनी होगी। 41 दिन दोनों अलग होके ये पूजा खत्म करेंगे तो समस्या का समाधान खुद ब खुद हो ही जाएगा। उसके बाद सुहागरात आराम से मना सकते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से 41 दिन अलग रहेंगे। अच्छा, आप पूजा की बात कर रहे थे, कैसे करनी है? तो सुनो, इन्हें रोजाना मेरे जैसे ज्योतिषी की उपस्थिति में घर में पूजा करनी होगी। अच्छी बात है। तो फिर आप ही 41 दिन यहाँ रह के इस काम को पूरा कर दो ना। ठीक है, देखो जो मैं बोलता हूँ उसे 41 दिन तक करना होगा तुम्हें। करोगे ना? तो मैं समाधान करा दूंगा। देखो बच्चों, सिर हिलाने से कुछ नहीं होगा। इनके कहे मुताबिक तुम दोनों शुद्ध रह के पूजा पाठ करेंगे तो ही तुम दोनों का मिलन होगा। तभी दोनों परिवारों को खुशी मिलेगी। रानी भी अपने परिवार वालों से मिल सकेगी। ठीक है आंटी, हम पूजा करेंगे। तुम क्या करोगे? अब जो करना है मैं करूंगा। ये क्या, कपूर बुझ गया? समय ठीक नहीं है। अरे तुम दोनों ने कुछ गलत तो नहीं किया ना? क्या हुआ? कपूर बुझ गया। ओहो, नहीं, मैं ठीक से ही पूजा कर रही थी। ओह, हवा के झोंके से कपूर मिट गया होगा। हे, तुम्हारे मन में खोट है, इसलिए कपूर बुझ गया। और नौटंकी कर रही है कि हवा से बुझ गया। जाओ फिर से कपूर जलाओ। बोला ना, जाओ। जाओ। देखो, पहले दिन ही अशुभ हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हाँ, ये पहला दिन है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बार बार इस प्रकार कुछ हुआ तो कसम से पूजा पाठ का कोई भी असर नहीं होगा। फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, तुम बैठो ना। सुनो, ये काफी ठंडी हो गई है, गरम गरम लेके आओ। लाओ। तुम बैठो। क्या कर रही इतनी देर तक? हेलो, सुनाई दे रही क्या? बात सुनो, आज
पहले दिन ही एक बहुत बड़ी घटना हमारी भलाई के लिए हो गई है, और जो भी काम मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ ना, उससे वो दोनों खुद ही अलग हो जाएंगे। मैं उस रानी को राजा से अलग करके अपनी बिटिया माला की शादी उससे कराऊंगा बोल के मैंने जो शपथ ली थी, याद है? जरूर मैं अपने वचन को पूरा करूंगा। मेरी बात सुन, हमारी बिटिया को रुला के ये कमीना एक पल भी चैन से नहीं रहेगा। हाँ, मैं देखता हूँ, ठीक है? ए रानी, हाँ? अच्छा, रानी, लगता इधर है कोई आओ। आ रहा है, मैं रखता हूँ, ठीक है? हे बेगम, एक दूसरे से प्यार करके फटाफट शादी भी कर ली हमने। इस तरह एक दूसरे से अलग होते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम जैसी खूबसूरत पत्नी के होते हुए मैं तन्हा जिंदगी गुजार रहा हूँ, पता है तुम्हें? फिर क्या करोगे? मुझे ख्वाहिश नहीं है क्या? और कोई चारा ही नहीं है। तुम्हारे अंकल कहे मुताबिक 41 दिन हमें ऐसा ही रहना होगा। तब तक तुम्हें नामुमकिन है। उन्हें गोली मारो। ये लोग अभी भी अंधविश्वास में भरोसा रखते हैं, क्या करें? अरे मेरी जान, एक चुम्मी प्यार से थी ना, ऐसा कुछ करेगी तो ही मजा आएगा ना। वो सब तो ठीक है, पूजा पाठ का क्या करूं? अरे भाड़ में जाए वो सब। ठीक है, मेरी भी इच्छा हो रही है, लेकिन ये पूजा पाठ में कुछ विघ्न हो गया तो, और इसकी वजह से हम जुदा हो गए तो? अरे छुट्टी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उसकी फिक्र मत करो तुम। बस आंखों को बंद करो तुम। जब तक मैं ना बोलूं तब तक नहीं खोलना हूँ। आ गए हो? हाँ? क्या है ये सब? हाँ? मैं तो बस पानी लेने आया था। हाँ? हाँ। जाओ। ओ, थोड़ा सा टाइम मिला तो तुम मुझे ही उल्लू बना रही हो, हाँ? देखो अब मैं तुम दोनों को कैसे मजा चकाता हूँ, हाँ? हर एक पल मैं तुम दोनों के पीछे ही रहूंगा। हे सुपर यार, अच्छी हूँ मैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अरे हट, चुप करना। अरे तू भी ना, ये जाना जरूरी है क्या? ओहो। और क्या है? हाँ? तुम ये चुप क्या? नहीं रहोगे ये क्या? किसी के साथ हंस के बातें कर रही है फोन पे? लगता है कोई लौंडा है। अगर ये मेरे हिसाब से गलत निकल गया ना, इसकी कहानी खत्म कर दूंगा मैं। ओह, राजा की ऐसा है जिंदगी क्या? से भगा दूंगा मैं इसे। कौन है देखता हूँ मैं। हम्म, हाँ, एक मिनट रुको, अभी बुलाती हूँ। अंकल आप यहाँ कैसे? कुछ बोलना हाँ? है क्या? मैं तो यूं ही बाहर हवा खाने के लिए आया था। हम्म, और फिर ये पूजा पाठ सब ठीक से चल रहा है ना? हाँ हाँ, वो सब ठीक चल रहा है अंकल। हाँ, आज ही अनजाने में कपूर बुझ गया था, आगे से सही ढंग से करूंगी अंकल। हाँ, ठीक है बेटी, तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। सही ढंग से करोगी। जब तक मैं रहूंगा सही ढंग से नहीं कर पाएगी पूजा। इमरती, हाँ जी? थोड़ा यहाँ आओ। आती हूँ। बोलिए ना। बात यह है कि ये रानी ठीक से पूजा पाठ कर रही है ना? पता नहीं, ये आपको ही बताना होगा। ठीक है, मैं भी जब से आया हूं तब से देख रहा हूं वो लड़की किसी के साथ फोन पे बात करती है। किससे बात कर रही है पूछा तो वो जवाब नहीं दे रही है। आज मैंने उसे 2-3 बार देखा, पता है? वो कंपनी में किसी फ्रेंड से बात कर रही होगी। ओह, ठीक है इमरती, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए मैंने तुमसे ये बात कही। आपके रहते कैसे गड़बड़ होगी? ठीक है, आप बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है इमरती, और सुनो, शुगर थोड़ा कम डालना। हाँ। कुछ तो हो रहा है।
इसी के सहारे कुछ और प्लान बनाते हैं। हे हे, यहाँ देखो ना, क्यूट है ना? ये क्या है? मैं यूं ही तुमसे चुप चुप के रोमांस कर रहा हूँ और तू फोन पे लगी है। हाँ, और तुम मुझसे क्या करना चाहते हो बोलो? सासू माँ को भी जेलना है मुझे, तुम्हारे अंकल को भी जेलना है मुझे, और अब तुम्हें भी जेलना है मुझे। बेजिस की झेलनी पड़ेगी। बात सुनो, 41 दिन मैं वेट नहीं कर पाऊंगा। ये 4 मिनट के लिए ये पूजा पाठ से दूर रहेंगे। क्यों? राजा, ये पूजा पाठ सब पसंद नहीं आ रहा है। यूं ही उनकी संतुष्टि के लिए कर रही हूँ मैं। और मैं भी। उनकी संतुष्टि के बारे में सोचो मत, तुम मेरी संतुष्टि के बारे में सोचो ना। क्या मैं इसी तरह ब्रह्मचारी रहूं? क्या मैं तुम्हें एक चुम्मा दूं? क्या बोलती हो? हे हे, हे, हे। हे नहीं, छोड़ो। अरे बिटवा राजा, ओह नो, ये तो अंकल जी की आवाज है। ये राजा! ऊपर से। ये क्या दरवाजा नहीं खोल रहा? ये जरूर वो अंकल है, तुम जाओ। हाँ हाँ, अरे राजा, यार। हाँ, अरे आप हो? हाँ बोलिए ना। अंदर से कोई आवाज आ रही थी। पिक्चर देख रहा था मैं। ओ, अरे नहीं, मुझे ऐसा लगा कि पिक्चर ले रहे थे। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आप इस तरह क्या देख रहे हैं? अरे चाहे नहीं। तो अंदर आके देखिए ना। नहीं नहीं नहीं, तुम जाके पिक्चर देखो, जाओ जाओ। हाँ। अरे जल्दी आओ। क्यों राजा, वो चले गए क्या? वो चले गए। उसकी वजह से एक चुम्मी भी नहीं मिली मुझे। ठीक है, तो मैं अपने कमरे में जाती हूँ। हे, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ ना मैं। हे हे हे, हाँ? हे, यही हो तुम? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? तुमसे अलग होके 1 मिनट भी नहीं जी सकता मैं। हे रानी, तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, पता है? क्या करें हम, हमारा टाइम ही बुरा है ना। पता है, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। बढ़िया ही। मैं भी तुम्हें अपने अरमानों की खिड़की में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन तू आए तब ना। मैं क्या करूँ बोलो? हाँ, तो फिर तुम्हें ही कुछ करना होगा। कितना कमजोर हो गया हूँ पता है तुम्हें? हाँ हाँ, बड़ा आया। मेरी बात सुन, अगर आंटी ने देख लिया तो क्या होगा? पता है, तुम्हारे अंकल भी हम पर निगरानी रख रहे हैं। इन दोनों की वजह से हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। उन दोनों की बातों को छोड़ो ना, मेरी इच्छाओं को दबा नहीं पा रहा हूँ मैं। देख रानी, जिस तरह वो कपड़े सूख रहे हैं ना, वैसे मैं भी अंदर ही अंदर सूख गया हूँ। मुझे ठंडा कर दो ना। तुम्हें ठंडा करना है क्या? क्या मैं तुम्हारे ऊपर पानी डालूं? तुम आंखें मूंद दो, मैं तुम्हें ठंडा करता हूँ। राजा, अंकल आ गए। हे, ठीक से कपड़े सुखाओ। हाय, आप कैसे हैं? ए राजा, ये सब क्या है? तुम दोनों को अलग रहने के लिए बोला था ना, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाएगा। बात ये है कि कपड़े सुखाने के लिए बकेट लाने के लिए बोल रही थी ये मुझे, इसलिए बकेट ला के दिया मैंने। देख बेटा, जो कहा वही करो, अन्यथा किया धरा सब व्यर्थ हो जाएगा। फिर तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अरे नहीं। हाँ ठीक है अंकल। हाँ। जाओ। हे भगवान, इन दोनों पर नजर रखना ही मेरा काम बन गया है। हेलो, हे, मेरी बात सुन। हम जब प्लान बनाते हैं तो ये भी कुछ और प्लान बना रहे हैं। यूं ही छोड़ देते गड़बड़ हो जाएगी। इन दोनों को आपस में लड़वा के और उसी के सहारे इन दोनों को तलाक भी दिला देंगे हम। उसके बाद इन दोनों को जुदा करके हमारी माला की शादी राजा से करवा देंगे। बात सुन,
यहाँ जो भी हो रहा है वो सब मैं तुम्हें बताते ही जा रहा हूँ, पता है? सुनो, कोई आ ना जाए, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ। हाँ बोलो ना। हाँ बहुत ही अच्छा चल रहा है। तुम्हारे प्रोजेक्ट सब कैसे चल रहा है? हाँ 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 बहुत खूबी चल रहा है यार। हाँ हाँ ओफो, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो तुम? हाँ ठीक है ठीक है। फिलहाल अब तुम कहाँ हो? हाँ ओ आहा, लगता है हाँ? मैंने जो सोचा वो जल्द होने वाला है। ये किसी से फोन पे हंस के बात कर रही और है। आगे बोलो। यही सही वक्त है, मैं इमरती को बुला के यही लाता हूँ। जिंदगी गुजार रही हूँ। हाँ बेशक इधर आ, यार। अरे आना। क्या है? अरे हम्म, ए रानी, आंटी। इतनी देर किससे बात कर रही है? आंटी वो जान पहचान की है आंटी। कौन है ये बताने में क्या परेशानी है? माँ, चिल्ला के हो रही हो? आखिर क्या बात हुई? देख, तेरी जोरू घंटों से किसी से बात कर रही है। कौन है वो बता भी नहीं रही है। हे रानी, इतनी देर किससे बात कर रही थी? आखिर कौन है, बताओ ना। ये क्या है राजा? मैं किससे बात करूंगी बोलो? वो सब हमारे फ्रेंड से बात की थी। कौन सी फ्रेंड है? फ्रेंड है तो क्या घंटों बात करोगी? क्यों बे, ये सब नहीं पूछोगे क्या? हे रानी, उस फ्रेंड का नाम क्या है? फोन यहाँ दो, सब लोग पूछ रहे हैं ना। ये क्या है राजा? इनकी तरह तुम भी सवाल पे सवाल करते जा रहे हो। क्यों, मैंने क्या गलत पूछा? किससे बात कर रही हो यही पूछा ना। ये पूछने का हक नहीं है मुझे क्या? तुमने देखा तुम्हारे साथ कैसे बात कर रही है ये? ये ठीक से ना पूजा करे है ना ही समाधान कर रही है। तुम उसकी फिक्र मत करो माँ। हे रानी, कौन है वो? किसके साथ बात कर रही थी तू? जरा फोन लाओ यहाँ। हे राजा, किस लिए फोन मांग रहे हो मुझसे? इस हद तक तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? मैं तुम्हें ऐसी वैसी लड़की लग रही हूँ क्या? तुम्हारी बात मेरे मन को बहुत चुभ रही है राजा। I hate you राजा। देखा तुमने उससे क्या बोला और वो क्या बोल के जा रही है? राजा, जब भाई साहब ने बोला तब भी भरोसा नहीं हुआ। सुनो, दाल में काला है, तुम्हें संभल के रहना होगा। छोड़ो इमरती, राजा सब कुछ जानता होगा। वो मासूम बच्चा है क्या? आजकल के बच्चे बहुत होशियार है और उन्हें सब कुछ पता है। मुझे इस बात का दुख है कि राजा के पूछने के बाद भी ना ही बहू नाम बता रही है और ना ही फोन दे रही है। इसीलिए शक की सुई उस पे जाके टिकी। हाँ ठीक है, राजा की मनपसंद लड़की है ना, उसे ही भुगतने दो। हाँ, मेरे लिए एक चाय बनाओ तुम। हाँ। शिट, ये राजा ऐसा क्यों कर रहा है? मुझ पर इतना शक कर रहा है। ओह, आंटी भी मुझे समझ नहीं पा रही है। वो अंकल मुझे क्यों पेश कर रहे हैं? मुझे तो वो अंकल पे ही बहुत शक हो रहा है। बाप रे, अच्छा हुआ इमरती बाजार गई हुई है और राजा भी कहीं बाहर गया हुआ है। और फिर बहू दरवाजा बंद करके सो गई। जब उस दिन मैं फोन कर रही थी तो वो चुपके मुझे सुन रहे थे। और जब भी मैं राजा के साथ बात करती हूँ तो वो चुपके आके देखते हैं। ये बात उससे कहना जरूरी है। आखिर क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम्म, हम्म। ठीक है, कपड़े सूख गए कि नहीं देख के आती हूँ। हेलो,
सुनती हो, आज एक बहुत बड़ी घटना घटी। बहू रानी किसी से बात कर रही थी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि वो फिर से किसी से फोन पे बात कर रही थी। मैं इमरती को बुला के इस बारे में जब पूछा तो अरे वो लड़की तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। तब राजा का पारा 7वें आसमान में चढ़ गया। नाम पूछा तो नाम भी नहीं बताया और फोन पूछा तो फोन भी नहीं दिया उसे। फिर क्या, इमरती और राजा ने उसकी अच्छी खबर ली, पता है तुम्हें? और वो रोती हुई वहां से भाग गई। क्या करूं, इमरती को विश्वास दिलाने के लिए मैंने जो गेम खेला था ना, बाप रे। हाँ, क्या करो, जान पहचान की है ना, इसीलिए सब कुछ 1000 बार सोच के करना पड़ रहा है मुझे। लेकिन इस बार तो जैसे मैंने सोचा उससे भी ज्यादा कुछ हो गया। ध्यान से सुनो, एक आध दिन के बाद ऐसी ही एक समस्या खड़ी करके हमेशा के लिए उस लड़की को इस घर से भगा दूंगा मैं। हमारा राजा है ना, जब उसे गुस्सा आता है तब देखना वो उसे लात मार के घर से भगा देगा और हमारे प्लान के मुताबिक माला की शादी हम राजा से करा देंगे। क्यों, खुश हो ना? किसी भी तरह राजा इस पर कार्रवाई करेगा और साथ ही साथ इमरती को भी बरगला दिया ना, तो फिर फैमिली में ही जंग छिड़ जाएगी। देखो भगवान, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी खबर मैं तुम्हें दे जा रहा हूँ। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कहीं कोई आ न जाए। मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? रानी को घर से ही भगा दूंगा। ये क्या कर रही हो? हाँ? क्या कर रही हो? हाँ? हाँ? जो बातें कर रहे थे ना, वो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं चेक कर रही थी मैं। ईमानदारी से फोन मुझे दो। बोलो ना रहने के लिए, वरना आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खबरदार। देखिए अंकल, आपकी बेटी मासूम है, ये बात मैं मानती हूँ। इसके लिए मेरी जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हैं आप? तुमने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की है, उसकी जिंदगी तबाह करी, तुम यहाँ आई हो। कौन खोलकर सुनो, इसकी खबर राजा और उसकी माँ को कभी नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन दोनों को कभी खबर हो गई है? इस वीडियो को लेते ही उन दोनों को व्हाट्सएप में भेज दिया है। ये क्या करी? और उन्होंने वीडियो भी देख ली है। और आप मुझे धमकी दे रहे हैं ना, वो भी देख रहे हैं वो दोनों। भाई साहब, ये सब क्या है अंकल? ये सब क्या है? क्या है ये सब? ओहो, मैं तो भरोसा ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरे दिल को ठेस पहुँचाई है। जाने अनजाने में इन दोनों की शादी हो गई। उसका ये सिला दे रहे हो तुम? तुम पे कितना भरोसा किया था मैंने, और आज तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। क्यों मुझे धोखा दिया? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना मान सम्मान करती थी, और तुमने इतनी नीच हरकत कर दी। जब राजा छोटा था तो तुम्हारी गोद में पला था, ये सब भूल गए क्या तुम? तुम उसके लिए पिता समान हो और वो तुम्हारे लिए बेटा समान है। जवानी के जोश में इसने ये शादी कर ली, तुम इसे माफ नहीं कर सकते हो क्या? ऐसा क्यों किया तुमने? इसकी जिंदगी तबाह करने क्यों तुले? बात सुनिए, आप मुझे गलत मत समझना। मैं माला को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने उससे प्यार नहीं किया। आपकी बेटी की इज्जत करता हूँ मैं, ये सच है। अगर रानी से मेरी मुलाकात नहीं होती तो बेशक मैं माला को ही अपनाता। इसमें मेरा क्या दोष है बताइए? हम सोचते कुछ और होता कुछ और है। अंकल, मेरी बात सुनिए अंकल। आपने मुझसे कुछ बोला था कि तुम भी मेरे बेटे की समान हो। जो भी है मुझसे पूछो कहा था। मैं भी यहाँ खुश थी क्योंकि पापा के समान इस घर में आप जो है, लेकिन आपने मुझे ऐसा धोखा दे दिया। मैं उस वीडियो को बेच के आपको फंसाना नहीं चाहती थी। राजा ही मेरे लिए सब कुछ है, के साथ खुशी से जीना चाहती हूँ। इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कहूँगा कि मैंने ठीक किया है, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था बेटी।
मैं बेटी के प्यार में अंधा हो गया था और मेरे लिए सब कुछ मेरी बेटी ही थी। जानती हो, राजा को वो बचपन से ही चाहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो राजा को अपना पति भी मान चुकी थी। लेकिन मैं स्वार्थ में आके बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझसे गलती हो गई है, आप लोग मुझे क्षमा कर दो। एक बेटी का बाप हूँ मैं भी। आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। अंकल, इससे आगे यहाँ रहकर मैं अपमानित नहीं होना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ। आप सभी से माफी चाहता हूँ मैं। माँ, इस कमीने ने क्या किया देखा हमें आपने? ये देख, चाहे कुछ भी हो वो मेरे लिए माननीय है। मुंह तोड़ दूंगी। गलती मेरी है, ज्योतिष पर भरोसा करके तुम दोनों को अलग कर दिया। भाई साहब पहले से ही टूट चुके थे और आज मैंने उनका दिल तोड़ दिया। ठीक है, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। करीब आओ। रो मत माँ। रोना मत आंटी। माँ, आइंदा तुम रो दोनों मत। को जुदा नहीं करूंगी। आज की रात तुम दोनों को मिला के रहूंगी। माँ, रो मत माँ। बेटे राजा, तुम दोनों की खुशी ही मेरी खुशी है। माँ रो मत माँ, हम सब खुशी से रहेंगे माँ।